तो भाई हिंदी सब्जेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एसयूएल के 4 सेमेस्टर के बच्चों के बीच में, जो बीए प्रोग्राम में और बीकॉम प्रोग्राम में। और ये जो प्रॉब्लम है, हो सकता है भाई इससे आपके प्रॉब्लम में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेसेस करना पड़ जाए। ठीक है, तो देखो भाई इस प्रॉब्लम को मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करूँगा, कन्फ्यूज़न आपकी पूरी क्लियर कर दूँगा, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताऊँगा। ठीक है, समझ लेना भाई, बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना अगर किसी के पास हिंदी सब्जेक्ट है तो। ठीक है, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम 4 सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ ओनली। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़न जो है वो समझाता हूँ। देखो भाई सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, एसयूएल का एक रूल है। एसयूएल का क्या रूल है मैं आपको समझाता हूँ। आप मान लो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में भाई आप लोगों के 2 सेमेस्टर आते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर और एक सेकंड सेमेस्टर। ये दोनों सेमेस्टर मिलके भाई आप लोगों का बनाते हैं फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो भाई अगर आपका फर्स्ट ईयर में आपका एमआईएल सब्जेक्ट में हिंदी ए होगा, हिंदी बी होगा या हिंदी सी होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, हिंदी ए बी सी कोई भी हो सकता है आपके पास एमआईएल सब्जेक्ट में, चाहे आपका वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे वो आपका सेकंड सेमेस्टर में हो, वो मैटर नहीं करता। कहने की बात सिर्फ इतनी है, आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में इन तीनों सब्जेक्ट में से एमआईएल सब्जेक्ट में एक होगा। ठीक है, अब आप आ गए भाई सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर बनता है आप लोगों का भाई थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को मिला के। ठीक है, तो भाई इस चीज़ से बनता है। करंटली भाई आप लोग हो फोर्थ सेमेस्टर में। अब भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट है एमआईएल वाले सेक्शन में। ठीक है ना, यानी कि एमआईएल की कैटेगरी में लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपके पास हिंदी ए होगा या हिंदी बी होगा या हिंदी सी होगा। ठीक है, तो भाई एसयूएल का रूल कहता है कि अगर आपने जो भी सब्जेक्ट हिंदी एमआईएल सब्जेक्ट जो था आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, चाहे वो हिंदी ए हो या बी हो या सी हो, तो वही आपको सेकेंड ईयर में भी मिलेगा, बस आपका सिलेबस चेंज होगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी ए पढ़ा था तो आपका सेकेंड ईयर में भी हिंदी ए ही मिलेगा। अगर आपने भाई फर्स्ट ईयर में आपने हिंदी बी पढ़ा था तो आपका सेकेंड ईयर में भी हिंदी बी ही मिलेगा। और साथ ही साथ भाई ऐसी इसी टाइप से अगर आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी सी पढ़ा था तो सेकेंड ईयर में भी आपको हिंदी सी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है मैं बताता हूँ भाई। फोर्थ सेमेस्टर के जब बच्चों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करे थे तो भाई बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम फॉर्म था या सब्जेक्ट वाला फॉर्म कह लो, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी और स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बच्चों ने भाई फर्स्ट ईयर में हिंदी ए पढ़ा तो उनको हिंदी ए का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई और का ऑप्शन आ रहा था, उन लोगों ने वही सबमिट कर दिया। इसी टाइप से जिन बच्चों ने हिंदी बी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट में, उसका हिंदी बी का ऑप्शन नहीं आ रहा था, किसी और हिंदी का ऑप्शन आ रहा था, उन लोगों ने वही सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया। इसी टाइप से भाई बहुत से बच्चों ने हिंदी सी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर में भाई उन लोगों के सब्जेक्ट वाले फॉर्म में हिंदी सी का ऑप्शन ना के किसी और हिंदी का आ रहा था, उन लोगों ने ऐसे ही सबमिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या हुई, मैंने रूल बताया आप लोगों को पूरा पूरा। अब भाई आपके एडमिट कार्ड में भी वही शो कर रहा है जो आपने अपना सेलेक्ट करा था सब्जेक्ट वाले फॉर्म में। अब भाई एसयूएल के रूल के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ईयर में था हिंदी, वही आपको सेकंड ईयर में भी पढ़ना है। यानी कि आप लोगों को हिंदी ए पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में तो हिंदी ए ही पढ़ना है आप लोगों का। बच्चों के भाई जिन लोगों ने हिंदी ए पढ़ा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हिंदी सी लिखा आ रहा है एडमिट कार्ड में, जबकि उन्हें पढ़ना कौन सा है, हिंदी ए। तो भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एसयूएल के रूल के अकॉर्डिंग वही सब्जेक्ट आप पढ़ना। हिंदी ए था तो हिंदी ए पढ़ो, हिंदी बी था तो हिंदी बी पढ़ो, हिंदी सी था तो हिंदी सी पढ़ो। अब भाई बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे हम तुम्हारी बात क्यों माने। मत मानो भाई, अपने एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो आप खुद देख लीजिएगा। यार ये मैं अपने पास से बातें बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई आप लोग जानते हो ये एसयूएल का रूल है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आप लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट कर रही है एसयूएल की मिस्टेक्स के थ्रू, आपके बीच में जो है आपके कन्फ्यूज़न जो है ये बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है, क्योंकि एसयूएल ने भैया अपने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, तो इस वजह से आपका एडमिट कार्ड में हिंदी बी सी कुछ भी लिखा आ गया जो आपने सबमिट करा था। बट जो आपका रूल मैंने बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग चलो और उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन लोगों को यही नहीं पता हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, हिंदी बी था, हिंदी ए था या हिंदी सी था, हमें याद नहीं है भाई। तो कैसे ढूंढना है मैं बता देता हूँ भाई। आप लोगों को एसयूएल की वेबसाइट पर आ जाना है, आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पर क्लिक करना है। कंटिन्यू टू वेबसाइट पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद भाई आप लोगों को अपनी यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है, एसयूएल रोल नंबर और बार कोड। तो भाई जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला काम जो है अपना ये करना है कि भाई ये ऊपर
थ्री डॉट्स वाली लाइन आपको दिख रहा होगा क्रोम ब्राउजर में, अगर आपने खोला होगा तो इस पर क्लिक करके भाई डेस्कटॉप वर्जन में कर लेना। ये डेस्कटॉप साइड लिखा है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिक भाई आप लोगों का डेस्कटॉप साइड में हो जाएगा जैसे कि कंप्यूटर में खुलता है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई साइड में आपका माई अकाउंट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक कोर्स वाला ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स वाले पे क्लिक करोगे तो भाई स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आपका सब दिख जाएगा कि कौन से सेमेस्टर में आपका कौन सा पेपर था, क्या था, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे नीचे आओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर, ये सारे सेमेस्टर लिखे हैं साइड में, ठीक है ना। और यहाँ पे पेपर के नाम लिखे हैं और यह पूरा नाम लिखा है, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में MIL सब्जेक्ट में इनके पास था भाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड सेमेस्टर में भी चेकआउट करेंगे, ये रहा आपका सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। MIL सब्जेक्ट यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में हमारा था हिंदी A। तो भाई अब इनको फोर्थ सेमेस्टर में अगर इनके पास हिंदी है तो भाई हिंदी A ही पढ़ना है इन लोगों को। तो भाई ऐसे करके आप लोगों को भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न भाई ख़त्म ना हो रही है तो भाई इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर लेना, मैं वहाँ पे थोड़े बहुत क्लियर करने की आप लोगों की पूरी कोशिश करूँगा। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, बस ये इन्फॉर्म करना था, यही कन्फ्यूज़न दूर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।